गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कूल चैनल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 11 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका हिंदी है और वो चैप्टर चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से आया है आपका। और ये डेट है 3 नवंबर 2020। आप अपना नाम लिख लेंगे और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे या जो आपको हिंदी पढ़ाती है उनका नाम लिख लेंगे। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का भी विषय भी शामिल किया गया। तो इसमें बताइए, जो हमारी पिछली शताब्दी थी उसमें पत्र को बहुत विशेष माना गया था, कला के रूप में माना गया था। और ये हमें एक व्यवस्था, डाक व्यवस्था का सुधार, पत्रों को सही दिशा दिखाना, ये हमारा आया गया था पिछली शताब्दी में। तो आप लिखते हैं आपके सिलेबस में भी होगा कि पत्र लेखन, तो ये स्कूली पाठ्यक्रमों में भी आता है। पत्र संस्कृति और विकसित करने के लिए भी जो पत्र हैं वो पिछली शताब्दी से इस शताब्दी में भी आने के लिए हमें स्कूली पाठ्यक्रमों में इसे पढ़ाया जाता है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चल रहे हैं और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए हैं। उन्होंने क्या क्या किया आप पढ़ेंगे। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया गया था। ये सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्र की जो आवाजाही है वो प्रभावित हुई है। यानी अब फ़ोन वगैरह हैं तो लोग पत्र बहुत कम लिखते हैं, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोक दिया है। अब पहले तो चिट्ठी होती, पर जब से फैक्स बन गया, ईमेल बन गया, टेलीफोन बन गया, तब से इनकी जो तेज़ी है चिट्ठियों की वो रुक गई है। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। पर जो व्यापारिक डाक होता है उसकी संख्या बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या लिखाया गया हो या ना लिखा हो। आपको मतलब दुनिया में हर इंसान ने एक पत्र लिखा हुआ है, चाहे वो उसने अपने स्कूल में लिखा है, पेपर में लिखा है या किसी को देने के लिए लिखा, पर ज़रूर लिखा है। या पत्रों को बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। आपने भी किसी का इंतज़ार किया होगा पत्र का, और अगर आपने नहीं किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और करा तब भी बताएंगे। जो हमारे सैनिक होते हैं, हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। जो हमारे सैनिक होते हैं वो पत्र के द्वारा ही भेजते हैं, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे नेटवर्क इशू होता है तो फ़ोन वगैरह काम नहीं करते, इसलिए वो पत्र का इस्तेमाल करते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। पर पहले की बात है कि पहली शताब्दी में या पहले दौर में लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वो नहीं होता, अब वह बात नहीं है। परिवहन साधनों ने विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो जो परिवहन साधन है उन्हें भी, तो अगर हम किसी को अब लिखना है, वो हमसे दूर है, तो हम कार से चले जाएंगे बात करने के लिए, हम चिट्ठी नहीं लिखेंगे उससे, या बाइक से चले जाएंगे। पर जो पहले के लोग थे उनका बस एक ही साधन था, चिट्ठी लिखते थे वो। पर अब बहुत सारे साधन विकसित हो चुके हैं, जैसे फ़ोन, ईमेल, फैक्स वगैरह। तो अब आपके शब्दार्थ है शताब्दी, तो पहला शताब्दी है यानी 100 वर्ष, प्रयास यानी कोशिश, संस्कृति यानी परंपरा, विकसित यानी बढ़ावा, आवाजाही मीन्स आना जाना, देहाती यानी
गांव की या ग्रामीण। तह गहराई, तह का मीनिंग हो जाएगा गहराई। मिसाल का हो जाएगा उदाहरण। और परिवहन का होगा यातायात। अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो यहाँ आपके 6 क्वेश्चन आए, एक गतिविधि आई है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या क्या किया गया। अब पत्र का जो संस्कृति है उसे विकसित करने के लिए क्या किया गया आपको पता है। हाँ, स्कूलों में पत्रों के बारे में पढ़ाया गया है, लिखवाया गया है, तो ये सब करवाया गया। तो इसका आंसर करते हैं। उत्तर, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। आप हिंदी विषय में पढ़ते होंगे, पत्र लेखन भी करते होंगे, आपके एग्ज़ाम में भी आता होगा। तो ये आपको ऐसे करना है। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व डाक संघ द्वारा क्या शुरू किया गया और कब। तो विश्व डाक संघ के द्वारा 1972 से बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला शुरू किया गया। थर्ड है, पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई। तो संचार के साधनों के विकास के कारण पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतजार क्यों करते हैं। अब सैनिक जो पत्रों का यूज मतलब उत्सुकता यानी बेसब्री यानी, तो आंसर करते हैं। सैनिक घर से दूर देश सेवा में लगे होते हैं। सैनिक अपने घर का तथा अपनों का हालचाल जानने के लिए पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो सैनिक तो करते हैं, और जो सैनिक के परिवार के लोग होते हैं वो भी करते हैं। वो भी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि हाँ, अगर उनके पिता हैं तो हमारे पिता कैसे हैं, अगर उनके भाई हैं तो उनके भाई कैसे। तो ये वो भी इंतज़ार करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए। आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। अब पहले क्या थे आपको पता है। पहले हरकारे थे, फिर तेज घोड़े आए, फिर उसके बाद पहिए वाले आए, फिर रेलवे आई, और फिर रेलवे से तार से ज़्यादा बदलाव हुए। तार ने रेलों से भी तेज गति करी। पर ऐसी फिर अब टेलीफोन आ गया, फिर वायरलेस और अब रेडार। तो ऐसे आते जाते दुनिया जब तक बदलती रहेगी, जब तक विकास होता रहेगा, बदलता ही जाएगा ये। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा गतिविधि है, चलिए देखते हैं उसे। गतिविधि, किसी सैनिक को पत्र लिखिए। अब आप किसी सैनिक को पत्र लिखिए, आपको भेजना नहीं है वैसे, बस आपको लिखना है पत्र। यदि आपके परिवार, आसपास या रिश्तेदारों में कोई सैनिक है तो आप उनके नाम का प्रयोग कर यह पत्र लिख सकते हैं। अब आपको किसी के नाम का ही प्रयोग कर लेना है। अगर आपके घर के आसपास कोई है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आंसर करेंगे आप प्रिय सैनिक। तो अगर आप किसी को जानते हैं तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। भारतीय रक्षा और अर्धसैनिक बल, नमस्कार। ये आपको सिर्फ पत्र लिखना है, आपको भेजना नहीं है किसी को। आपको अपनी कॉपी में बस नोट डाउन करना है इसे कि पत्र कैसे लिखते हैं, आपको बस जानकारी हो। मुझे ये पत्र लिखने में बहुत खुशी हो रही है। गणतंत्र दिवस करीब आ रहा है। आप सभी हमारे देश की रक्षा करने में अपनी जान तक परवाह नहीं करते। भारत के हर एक इंसान को आगे आप पर बहुत गर्व है।
मेरे पत्र लिखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप जो लड़की हैं तो आप चाहती हूँ कर लीजिएगा, और लड़का है तो आप यही रहने दीजिएगा। हम सभी आपके कारण गर्वित महसूस करते हैं। गर्वित यानी जब गर्व से पूर्ण, जो आप जैसे सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। हम जो आज यहाँ इतनी आज़ादी और सुरक्षा के साथ अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, वो सब आपकी बदौलत है। अब वो नहीं रहेंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? तो हमारे पे हमला भी हो जाएगा तो हम मर जाएंगे। तो हमें आज़ादी और सुरक्षा सिर्फ सैनिक की वजह से मिलती है। आप हमारे देश की शान हो। मैं पूरे दिल से विनम्रता से आपको हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। आपको मेरा शत शत नमन। तो नमन में आप ऐस डंडी भी लगा लेंगे जैसा आप संस्कृत में लगाते हैं। धन्यवाद। आपका शुभ चिंतक एक भारतीय, और डैश में आप अपना नाम लिख देंगे। तो आपका जो भी नाम है आप अपना नाम लिख देंगे। तो ये आपकी वर्कशीट आज की कंप्लीट होती है। अगर आपको जो आपकी नेक्स्ट वर्कशीट मैथ्स की है तो वो आपको यहाँ पर आई बटन होगा, वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आई बटन दिखेगा, उस पर आपको नेक्स्ट वर्कशीट मिल जाएगी। अभी एंड में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय गाइस।